हेलो एवरीवन, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर नंबर 79। और जितने भी मॉडल पेपर बनाए गए हैं सभी को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, जिसका डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं और गंभीरता से इस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आज के वीडियो में सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कोई भी प्रश्न आप छोड़िएगा मत और गेस कीजिए कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है और इसके बाद सही उत्तर और व्याख्या आपको प्रोवाइड की जाएगी। बताइए कि मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता में जीतने वाली टोनी अन सिंह ये किस देश की निवासी हैं। टोनी अन सिंह ये किस देश की निवासी हैं? तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, यानी कि ये जमैका के निवासी हैं। और आपको भी पता होना चाहिए कि 2018 में मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता हुई थी 2018 में, उसको किसने जीता था? उसको जीता था वेनेसा पोन्स डी लियोन्स ने। वेनेसा पोन्स डी लियोन्स ने, जो कि रहने वाली थी मैक्सिको की। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा, यूपीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब से एक बात और भी आपको बता दें कि मिस वर्ल्ड 2019 की जो प्रतियोगिता हुई थी इसका आयोजन लंदन में हुआ था 14 दिसंबर को। ठीक है, तो 2020 का भी आयोजन बाकी है और जब तक आयोजन नहीं होता तब तक 2019 के लिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पेज पर भी, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको हर वीडियो का जो लेक्चर होता है उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का ये 55वां टर्म था और इससे सम्मानित किया गया है अकितम अच्युतम नंबूदिरी को। अकितम अच्युतम नंबूदिरी जो कि एक मलयालम कवि हैं। और इसके पहले जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था 2018 में दिया गया था, वो अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार दिया गया था अमितो घोष को। तो दोनों पॉइंट हैं, ये दोनों आप याद रखिएगा। अच्छा, बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? देखिए, स्थापना और पहली बार कब दिया गया, दोनों में अंतर है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा वर्ष 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा कि 1961 में स्थापित था ये। और ये जो पुरस्कार है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित जो 22 भारतीय भाषाएं हैं, इंडियन लैंग्वेज, उसमें लेखन करने वाले साहित्यकार को उनके जीवन भर के साहित्यिक योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। लेकिन इसे पहली बार दिया गया था कब? 1965 में। और इसे पहली बार किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, जी शंकर कुरूप को इसे पहली बार प्रदान किया गया था। 1 दिसंबर 2019 को किसने देश के 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? 24वें महालेखा नियंत्रक, इनको सीजीए भी कहते हैं। सीजीए मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो सही जवाब है इसका सोमाराय बर्मन। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 1 दिसंबर 2019 को भारतीय नागरिक लेखा सेवा की वरिष्ठ अधिकारी सोमाराय बर्मन ने 24वें सीजीए यानी कि महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। राजा राम मोहन राय अवार्ड ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। राजा राम मोहन राय अवार्ड 2019 ये किसे प्रदान किया गया? 2018 में यह पुरस्कार दिया गया था एन राम को, जिनका संबंध द हिंदू अखबार से है। तो 2018 में एन राम, और 2019 में यह पुरस्कार दिया गया है गुलाब कोठारी को। गुलाब कोठारी कौन है? तो फ्रेंड्स, जो गुलाब कोठारी हैं ये राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक हैं। और ये जो पुरस्कार है राजा राम मोहन राय अवार्ड, ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इतने पॉइंट्स आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला सवाल होगा, संगीत कला निधि पुरस्कार 2019 से किसे नवाजा गया है? देखिए, मैं पिछले 2 वर्षों के बारे में आपको अपडेट कर रहा हूं क्योंकि यूपीपीएससी में अक्सर 1-2 साल पुराने करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाते रहे हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2019
की विजेता हैं यश सौम्या। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 2018 में यह पुरस्कार मिला था अरुणा साई राम को, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1942 से, और इसे जो है मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो यश सौम्या इसका सही जवाब है। 47वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन 28 और 29 नवंबर 2019 के दौरान उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया? और इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी कि लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था 28-29 नवंबर 2019 में। और जो चीफ गेस्ट थी वो कौन थी? किरण बेदी, ठीक है, किरण बेदी। और ये पुडुचेरी की इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं पुडुचेरी की, ठीक है। तो किरण बेदी इसकी चीफ गेस्ट थी, पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये। नेक्स्ट होगा 92वें अकेडमी अवार्ड्स की वह फिल्म जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी में नामित हुई। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि पैरासाइट पहली फिल्म थी जो कि विदेशी कैटेगरी की भाषा की फिल्म थी, और ये पहली बार जो बेस्ट फिल्म चुनी गई है। तो याद रखिएगा कि जो बेस्ट फिल्म चुनी गई थी वो पैरासाइट थी। पैरासाइट कोरियन फिल्म है, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक कैटेगरी में जो नामित हुई फिल्म थी वो है जोकर। जोकर को सबसे ज़्यादा 11 कैटेगरी में 11 कैटेगरीज में नामित किया गया था, ठीक है। 11 कैटेगरी में नामित हुई थी। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए ये अवार्ड दिया गया था वंस अपॉन ए टाइम मूवी में ब्रैड पिट को, ठीक है। यह याद रखिएगा, ब्रैड पिट को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए लारा डर्न को अवार्ड दिया गया था मैरिज स्टोरी के लिए, लारा डर्न। तो सारे यहाँ पर जो ऑप्शन है वो भी हमने डिस्कस किए। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए कि मांडोवी नदी, जिसको महादायी नदी ही कहा जाता है, तो इसके जल को लेकर जो विवाद है, महादायी नदी जल विवाद, ये किन किन राज्यों के बीच में है? क्या आप बता सकते हैं? सही जवाब इसका होगा गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट होगा 2022 तक भारत कितने गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखता है? मतलब 2022 तक भारत कितने गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन करने लगेगा, जिसका टारगेट है? तो सही जवाब है 50 गीगावाट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट होगा नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के एनजीओ का नाम क्या है? जैसा कि आप जानते होंगे कि वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था कैलाश सत्यार्थी ने, और इनके साथ में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई भी थी। दोनों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2014 में। कैलाश सत्यार्थी जो कि एक सोशलिस्ट हैं और ये बच्चों के प्रति ज़्यादा समर्पित हैं। तो इनका जो एनजीओ है उसका नाम क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नई दिल्ली के बाद कौन सा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा हैदराबाद। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हैदराबाद अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा, पहला तो दिल्ली है, नई दिल्ली, और दूसरा सबसे बड़ा बन गया है हैदराबाद। इंडियन कैंसर सोसाइटी से मिलकर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कैंसर मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? कैंसर मुक्त भारत अभियान। इंडियन कैंसर सोसाइटी से मिलकर हेलो ने यह अभियान शुरू किया है। और दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर हमें सर्च कर सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? वाकई दृढ़ इच्छा शक्ति की ये भी एक मिसाल है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है जादव पायेंग इनका नाम है, जिनको स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। और इनका जो काम है वो वाकई एक कर्मयोगी ही कर सकता है। जादव पायेंग ने ब्रह्मपुत्र नदी के एक सैंड बार में पेड़ लगाए और उसे फॉरेस्ट रिजर्व में बदल दिया अकेले, ठीक है। नेक्स्ट होगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2017-18 के लिए किसे प्रदान किया गया है? और ये हैं चंडी प्रसाद भट्ट, जो कि एक पर्यावरणविद हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, बुकर पुरस्कार 2019 ये किसे प्रदान किया गया है? बुकर पुरस्कार 2019 मार्गरेट एटवुड,
और बर्नार्डाइन एवरिस्टो दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी कि विकल्प सी इसका सही जवाब है। ठीक है, विकल्प सी। अब देखिए, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला और पहली अश्वेत ब्रिटिश लेखिका हैं एटवुड, और उनके उपन्यास द हैंडमेड्स टेल और एनरिस्टो को गर्ल वुमेन अदर उपन्यास के लिए यह पुरस्कार कंबाइंड रूप से संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसका सही जवाब होगा 112। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये जारी करता है, और इसमें जो पहला रैंक है वो किसको मिला है? तो पहले रैंक पर है आइसलैंड। याद रखिएगा, आइसलैंड पहले स्थान पर है। ठीक है, और इसी क्रम में बता दें आपको दूसरा स्थान मिला है किसको? नॉर्वे को। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से किस झील का पानी नमक उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है? और सही जवाब इसका सांबर झील। सांबर झील जो कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है सांबर झील। और इसी के साथ अन्य विकल्पों को भी देख लेते हैं। बारापानी झील ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बारापानी जो है मेघालय में स्थित है। और कोलेरू झील ये कहाँ पर है? तो कोलेरू झील एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और लोकटक झील के बारे में आप जानते हो कि लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है, और मणिपुर में ही एक केबुल नामजाऊ नामक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। लेपाक्षी पर स्थित मंदिर अपने लटकते हुए खम्भों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है। तो ये जो मंदिर है ये किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? लेपाक्षी मंदिर। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, वीरभद्र मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। बताइए कि दिसंबर 2019 को किसने आयुध निर्माणी बोर्ड यानी कि OFB के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये हैं हरिमोहन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 1 दिसंबर 2019 को हरिमोहन ने OFB यानी कि ऑर्डेंस फैक्ट्री बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, और इसके साथ ही वह आयुध निर्माणियों के महानिदेशक भी बन गए हैं। अब एक सवाल आप लोगों से करता हूं, इसका कमेंट में आपको जवाब देना है। दिसंबर 2019 को संपूर्ण विश्व में विश्व एड्स दिवस मनाया गया। ये मनाया गया था कब? 1 दिसंबर को। तो बताइए कि वर्ष 2019 में इस दिवस का थीम यानी कि मुख्य विषय क्या था? एड्स फ्री जनरेशन, स्टॉप एड्स, समुदाय बदलाव लाते हैं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो जो सही जवाब है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और अगर आप उन्नततर शिक्षक भर्ती और खंड शिक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं की तैयारी गंभीरता से कर रहे हैं तो आपको हमें हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर हैंडल पर जरूर ज्वाइन करना चाहिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक इसे शेयर कर दीजिएगा, और कम से कम 5 ग्रुप में इसे आप शेयर करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग चाहते हैं कि लगातार आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।